ठीक है, चलो जी। अब इन दोनों में देखो सर कौन बड़ा है। सर जी 5/6 बड़ा है, 5/6। और सर वो कितना है, 8/15। ऐसे लिख लेना पेपर में, 8/15। वो नंबर इनके बीच में नहीं आना चाहिए, वो नंबर इनके बीच में नहीं आना चाहिए। सर जी कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं बीच में आएगा कि नहीं आएगा। तो सर हमें पता है कि ये 5/6 बड़ा है, हाँ या ना। तो वो नंबर ऐसे इस पैटर्न में आएगा कि सर हमें पता है 5/6 बड़ा है। तो सर वो नंबर जो है 5 या तो इधर लाई करे, इस रेंज में लाई करे यहाँ पे, या फिर उस रेंज में लाई करे, इसके बीच में ना आए। एक से छोटा एक से बड़ा ना हो जाए, एक से छोटा एक से बड़ा ना हो जाए। तो सर ऐसे इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है, इनफाइनाइट। तो सर क्या करें, ऑप्शन चेक करो। ऐसे क्वेश्चनों का हमेशा सिर्फ क्या चेक करना होता है, ऑप्शन। सर जी ऑप्शन, पहला ऑप्शन ले लिया 2/3, पहला ऑप्शन ले लिया 2/3। सर जी इनका मल्टी चेक करो कौन बड़ा है। सर अगर आप स्मार्ट हो तो इसके नीचे 6 है, सर इसके नीचे भी 6 बना दोगे, हाँ या ना। जी हाँ सर, 5 बड़ा होता है 4 से। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई से देख लो, सर क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देख लो। 3 पंजे 15, हाँ या ना। और सर 6 दूनी 12। सर जी 15 बड़े होते हैं, साइन सही कह रहा है, 15 बड़े हों। अब जब इस 5/6 से ये छोटा है तो 8/15 से बड़ा होगा, तो ही इस रेंज में आएगा। तो सर चेक कर लेते हैं आगे, इसके लिए चेक कर किया। 15 दूनी 30, हाँ या ना। सर 3 उधर गए, 8 3 24। जी हाँ सर, 30 बड़ा होता है 24 से। इसका मतलब ये 2/5 जो नंबर है, ये 2/5 जो नंबर है, ये सर जी 2/5 5/6 से छोटा है और 8/15 से बड़ा है। मतलब इनके बीच में आता है, इनके बीच में आता है। तो सर जी ये तो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया है जो बीच में नहीं आता, जो बीच में नहीं आता। तो ये ऑप्शन हमारे काम का नहीं है, ये तो बीच में आता है। दूसरा ऑप्शन चेक कर लिया सर 3/4, दूसरा ऑप्शन चेक कर लिया सर 3/4। तो सर जी क्या करें, कुछ नहीं करोगे सर, इनका मल्टीप्लाई 4 पंजे 20, हाँ या ना। सर ये 6 3 18। जी हाँ सर, 20 बड़े होते हैं 18 से। सर आगे चेक किया इन दोनों के लिए, 15 3 45, सर हाँ या ना। और 8 चौके 32। जी हाँ सर, 45 बड़े होते हैं 32 से। तो ये भी इनके बीच में आ गया, हमें नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो बीच में नहीं आता। तीसरा ऑप्शन चेक किया 4/5, ये भी खत्म हो गया सर। तीसरा ऑप्शन किया 4/5, 4/5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 6 चौके 24। जी हाँ सर, 25 बड़े होते हैं 24 से। यहाँ तक चलो ठीक है। आगे चेक किया सर 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 8 पंजे 40। सर 60 बड़े होते हैं 40 से। तो सर ये नंबर भी इनके बीच में आ गया, एक से छोटा है एक से बड़ा है। तो सर 3 ऑप्शन खत्म हो गए। तो चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको वेरीफाई कर लेते हैं, कहीं हमारी टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है हमारी टीम की तरफ से, हमारे टाइपिस्ट की तरफ से अक्सर गणित में हो जाती हैं। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। सर जी 6 छिंगे 36। सर जी 35 बड़े होते हैं क्या 36 से? नहीं भाई, ना 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 35 बड़े कैसे हो जाएंगे 36 से? तो ये तो गलत हो गया। सर यहाँ चेक किया 6 पंजे 30, बस एक जगह गलत हो जाए कहीं, वही काफ़ी है आपके लिए। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और सर 8 7 56। क्या सर 30 बड़े होते हैं 56 से? नहीं सर, नहीं सर। तो इसके रेंज में ये नहीं आता, इनके बीच में ये नहीं आता और नहीं वाला चाहिए था। 6/7 आंसर आ गया, 6/7 आंसर हो गया सर। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, एसआई के पेपर में भी, हरियाणा एसआई के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा था एक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो जी आगे बात समझ में कि बिल्कुल आ गई सर, 1 नंबर की आ गई, 1 नंबर की आ गई। सर ऐसा नंबर जो इनके बीच में ना हो। अगर सर एलसीएम से करना चाहें, किसी से भी कर लो। अगर बहुत आसानी से करते हो तो समझ लो, अगर आपके पास स्मार्ट दिमाग है, अगर आपके पास स्मार्ट दिमाग है और नंबर की आपको समझ है, तो पहला ऑप्शन उठाया सर कौन सा, 2/3। देखो कॉमन सेंस की बात है, ये बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है सर, इन दोनों में ये बड़ा है। सर जी देखो यहाँ 6 है, इसको पहले 6 बनाने के लिए कितने का गुणा किया, 2 का, हाँ या ना। तो सर जी ये 6 ये 6, तो 5 बड़ा होता है 4 से, हाँ सर होता है। अगली बार इससे कंपैरिजन करना, ये 15 है, ये 15 है, तो सर इसका एक काम करो, 5 का गुणा कर दो ऊपर नीचे, नीचे 15 बन गया। तो सर 10 बड़ा होता है 15 से, हाँ या ना। ये तो इसके बीच में आ गया, ये आंसर नहीं है। अगला ऑप्शन उठाया सर कौन सा, 3/4। आप पॉइंटों में भी चेक कर सकते हो, 5/6 को दशमलव में निकालोगे, 8/15 को दशमलव में निकालोगे, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी वो। ठीक है सर, 3/4 चेक किया सर, ये 6 है ये 4 है। तो सर अब क्या करें ना, करना क्या है, एक काम करो, इसमें 12 बना दो, 12 बना दो, इसमें 3 का गुणा कर दो, 9 हो गया सर, इसमें 2 का गुणा कर दो। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते फिरोगे, यहाँ 4 पंजे 20, 6 3 18।
तो मैं चाहता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लेना। अगर नंबर बहुत आसान रहता है, देखो ये वाला नंबर तो बहुत आसान था नीचे वाला सेम करके, लेकिन ये आसान नहीं बना। ये इसके 15 के लिए आसान था, लेकिन इसमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 7 वाला किसी के लिए आसान नहीं है फ्रैक्शन में चेक करने के लिए, तो मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो जी आगे अगला क्वेश्चन देखो। 14वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। हाँ भाई, एप्लीकेशन पे भी क्लास होगी मेरी आज, है ना। वो डेटा स्टैटिक्स रह गई है आपकी, स्टैटिक्स उसको पूरा करा रहा हूं मैं। स्टैटिक्स रह गई है एप्लीकेशन पे, उस स्टैटिक्स को पूरा करा रहा हूं मैं। पाई चार्ट की क्लास ले ली है मैंने, बार चार्ट की क्लास लूंगा अब। Sir, the fraction 1/3, 4/7 and 2/5 written in ascending order, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। सर ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, करिए, करो मेरे प्यारे साथियों। तो आपने देखा कि सर देखना क्या है, करना है, हम तो चीते हैं सर। तो सर चेक किया यहाँ से 4 या 12 ऊपर आएगा, हाँ या ना सर। 7 एकम 7, क्या सर 7 बड़े हो सकते हैं 12 से? कभी नहीं, गलत है, गलत है सर। यहाँ चेक किया सर, 7 दूनी 14, सर इसके लिए 14 आ गया। और सर 5 चौके 20, जी हाँ सर 20 बड़े होते हैं 14 से। आगे वेरीफाई करो सर, अगले के लिए वेरीफाई किया, यहाँ 3 चौके 12 ऊपर वाले के लिए आएगा सर, 12 आ गया। और यहाँ सर 7 आ गया। और सर साइन ऐसे है, क्या 12 छोटा होता है 7 से? नहीं सर, 12 तो बड़ा होता है। एक हिस्सा भी खत्म। सर यहाँ चेक किया, 5 एकम 5, इसके लिए 5 आ गया सर। 3 दूनी 6, सर 5 छोटा होता है, 6 बड़ा होता है, यहाँ तो सही है सर। अगला वेरीफाई किया सर, इन दोनों के मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, सर इन दोनों का मल्टीप्लाई 20, जी हाँ 20 बड़ा होता है। सर जी देखो ये साइन क्या कहता है, यहाँ आएगा स्मॉलर नंबर, ये चोंच मिलती है स्मॉलर को, और ये मुंह खुला होता है ग्रेटर नंबर के पास, बड़े वाले नंबर के पास। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 6 बड़े हो गए सर, सही है। 7 दूनी 14 इधर रह गए, और 5 चौके 20, 20 की तरफ मुंह खुल रहा है, बड़े होते हैं, हाँ या ना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट चॉइस। एलसीएम, अगर आप एलसीएम से करना चाहो तो एलसीएम से कर लो कि सर इन सब का एलसीएम कितना आ गया, 3, 5, 7। सर जी सब का मल्टीप्लाई करोगे, हाँ या ना मल्टीप्लाई करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे। तो सर जी मल्टीप्लाई करने की जगह पे तुम्हें एक आसान तरीका बता देता हूँ मैं कि क्या है। सर 3, 5, 7 है, सर एलसीएम कितना आया, 3 गुणा 5 गुणा 7, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें आएगा सर 5 7 35, यहाँ आ जाएगा सर 35। ठीक है, 1/3 की जगह पे। सर जी यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 7 या 21, 21 दूनी 42। आगे सर इनमें 5 या 15, 15 चौके 60। लो सर एलसीएम से चेक कर लो, एलसीएम से चेक कर लो। 14वां क्वेश्चन हो चुका है। 15वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ओहो 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 भाई, ओ भाई, ओ भाई कितने जा रहा है तू? पंद्रहवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 15वें क्वेश्चन का आंसर देंगे, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं, इसको ध्यान से समझ लो, इसको ध्यान से समझ लो। ये नंबर कई बार ऐसे आता है, 0.9 पे ये बार है, ब्रैकेट नहीं है, ये बार है ना। इसका मीनिंग है 0.9 और 9 और 9 और 9 और 9, कितने 9? इनफिनिट, कभी खत्म नहीं होगा। सर इसको रिप्रेजेंट करने के और कोई तरीका यहाँ है? 0.9 बार की जगह पे एक डॉट लगा दें। सर किसी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो बार बार का मतलब समझ गए। सर ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ बहुत आसानी से। सर पहला नंबर क्या है, नंबर लिख लो अलग अलग। सर नंबर है 0.9, ऐसे लिख लो, यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि सबके नंबर सामने आ जाएंगे। 0.9, इसके बाद क्या है सर, पॉइंट लगा हुआ तो कितनी भी जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर पहला नंबर हो गया। दूसरा 0.9 बार है, इसका मतलब है 0.9 और ये 9 का फिर रिपीट होता रहेगा। और सर कितनी बार? अनगिनत, नहीं पता। सर ये जीरो भी अनगिनत बार रिपीट होंगी? हाँ बिल्कुल हो जाएंगी, क्या दिक्कत है, पॉइंट लग चुका है। अगला नंबर कौन सा? 0.09। अब देखो
0 और 9, ये बार सिर्फ 9 पे है, तो सिर्फ 9 वाला जिस नंबर पे बार होगा उसी को नंबर रिपीट किया जाएगा। तो सिर्फ 9 पे बार है, 9 को ही रिपीट किया जाएगा। अगला नंबर क्या है सर, 0 और 9 दोनों पे बार है, तो दोनों नंबर रिपीट होंगे सर। 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9, ये नंबर रिपीट होंगे सर। अब आपको पता करना है कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो आप शुरुआत करेंगे सर, यहां से शुरुआत करोगे, हाँ या ना? जी हाँ, क्योंकि पॉइंट लग चुके हैं सर। हाँ जी, आपने देखा कि सर जी यहाँ देखो सबकी 0 है, तो यहाँ से तो कोई फैसला नहीं आया सर। यहाँ से देखो सर पॉइंट के बाद 9 9, यहाँ 0 0 है, हमें चाहिए सबसे बड़ी संख्या। सर ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, ये 9 है, तो ये 9 वाली ऑब्वियस बात पड़ी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए सर। अब इन दोनों ऑप्शनों में यहाँ पे टाई हो गया, दोनों में 9 9 आ गया दशमलव के बाद। इसके बाद अगला नंबर चेक करोगे, यहाँ सर 0 है और यहाँ 9 है, तो सर बड़ा कौन है? 9 बड़ा है, 0 छोटा है, तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया, ये वाला सबसे बड़ा नंबर हो गया। दूसरा वाला 0.9 बार, 0.9 बार, ये नंबर सबसे बड़ा हो गया। पहला ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट चॉइस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट चॉइस। जिसने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करते रहना वीडियो को, ये काम तो आप करते रहना, इतनी तो आप कर ही सकते हो, कम से कम इतना काम तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर ये रहा, अगला प्रश्न 16वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 2 दी पावर 6 9 माइनस 4 टू दी पावर 2n हमेशा विभाजित होगा। यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, यहाँ n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। n एक कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। यहाँ n एक कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से करो भाई, जल्दी से, मैं एक मैसेज टाइप कर दूं जब तक। ये कौन सा क्वेश्चन था सही करवाना था? 16वां, 16वें में एन लिखवानी है। किधर गया दिनेश? 16, ठीक है यार। एक बार बता दो ना कि क्लास कब तक है? क्लास मेरी 7 बजे से 10 बजे तक है। ये क्लास है मैथ्स की, ये क्लास है मैथ्स की, और अगली क्लास जो है वो 10 बजे से 4 बजे तक है, 10 बजे से 4 बजे तक है, रीजनिंग की क्लास है, वो रीजनिंग की क्लास है। और 7:30 बजे से क्लास है हरियाणा जीके की, हरियाणा जीके की करंट अफेयर की है। ला भी बताओ, हरियाणा जीके की करंट अफेयर की है, शेड्यूल लगा हुआ है वैसे। हरियाणा जीके की है 7:30 बजे से 11 बजे तक। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा और हमेशा वैल्यू पुटिंग से कर देना। बढ़िया भाई, वैल्यू पुटिंग से कर देना सर ऐसे प्रश्न को हमेशा और हमेशा। सर प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है सर? 1 होती है। 1 से शुरुआत करते हैं, n की जगह पे 1 रख दो सर। 6 × n है ये, इसका मतलब 2 की पावर 6 गुणा में 1 करोगे सर 6 आ जाएगा माइनस की। सर 4 की पावर में देखोगे सर 2n है, 2 गुणा में 1 करोगे 2 आ जाएगा। आगे बात समझ में? बिल्कुल आगे सर। यहाँ से देखो आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 6 कितना होगा? आप करेंगे 2 दूनी 4 दूनी ऐसे करके, मतलब 2 की पावर 5 होता है 32, तो अगला 2 का गुणा कर दोगे 64 हो जाएगा। सॉरी, ये हो जाएगा 4 चौके 16। 64 में से 16 घटाओगे कितना आ गया? 48। जरूरी नहीं है ये नंबर 48 से ही विभाजित हो, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं जो कभी फेल नहीं होगा। इस 48 आ गया, अब 48 में भाग कर करके देखो। 48 में इसकी जगह पे n बराबर 1 रख के हमने क्या ला दिया? 48। अब 48 में भाग करना है। अब ऑप्शन उठाओ, क्या 48 में 15 का भाग चला जाएगा? सर नहीं जाएगा। क्या 48 में 18 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 48 में 36 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। सर 48 में किसका भाग जाएगा? 48 का। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में तो 48 ही आ गया, क्वेश्चन कुछ और भी बन सकता था, ध्यान रखना। तो हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट करना, इस तरीके के प्रश्न में ऑप्शनों को एलिमिनेट करना, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाए तो n बराबर 2, अगला नंबर वेरीफाई करो, ठीक है? अगला नंबर वेरीफाई करो, n बराबर 2 रख के।
थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और आपके पेपर में मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि n बराबर 1 पर ही मिल जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आपको फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो ये नंबर है n स्क्वायर माइनस 1, नंबर सॉरी n स्क्वायर और ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, ये नंबर है सर। ये हमेशा विभाजित होगा, n इज ए होल नंबर, n एक पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है सर? जीरो से। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है सर? जीरो से। और सर जीरो रखोगे तो जीरो जीरो नेगेटिव, जीरो 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 आ जाएगा सर, हाँ या ना? जीरो इंटू माइनस 1 जीरो ही रहेगा सर। जीरो में तो किसी का भी भाग कर दो, जीरो में तो सबका भाग चला जाता है, कितनी बार? 0 बार। तो यहाँ से तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, यहाँ से तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि पहली पोजीशन पे मिल जाएगा। यहाँ नहीं मिला पहली पोजीशन पे, यहाँ दूसरी पोजीशन पे भी नहीं मिलेगा सर। n बराबर 0 रखने पर फेल हो गया, n बराबर 0 रखने पर फेल हो गया सर। n बराबर 1 रख के देखो, 1 रखोगे तो 1 में से 1 घटेंगे फिर 0, और 0 में तो सबका भाग चला जाता है, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो n बराबर 1 भी फेल हो गया। अब n बराबर कितनी रख के देखोगे? 2। n बराबर कितनी रख के देखोगे सर? 2। तो 2 का वर्ग किया कितने हो गए सर? 4। 2 का वर्ग किया 4, 4 में से 1 घटाया 3, और 3 चौके 12। तो हमने n स्क्वायर ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर कितना आ गया सर? 12। और सर 12 में भाग करके देखते हैं सर। ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं, आंसर कुछ भी आ सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या इसमें 16 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा सर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 12 का, 12 का तो चला जाएगा सर। ये ऑप्शन खत्म, 12 का हो सकता है 6 आंसर हो, 12 हो ही ना। तो वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन एलिमिनेट करो। क्या 12 में 8 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 12 में 10 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो ये बचा हुआ जो है ये आंसर हो जाएगा। ये बच्चा जो है वो आंसर हो जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा सर। 12। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो। और स्पेशल अनाउंसमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से कि सर जी हमारे पास सिलेक्शन बैच है, 50 सीट हैं लड़कों की, 50 सीट हैं लड़कियों की। जिसको हॉस्टल के लिए, ये हॉस्टल के लिए जिसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करो 9896340449। ठीक है जी। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और क्या है? एक अनाउंसमेंट ये सर, मैथ स्पेशल का बैच आज से एक्टिवेट हो जाएगा, दोपहर से 25 अक्टूबर को एक्टिवेट हो जाएगा। 7 नवंबर से लाइव क्लासेस चला करेंगी, 7 नवंबर से लाइव क्लास चलेंगी, जिसकी फीस फिलहाल 200 रुपए है। फिलहाल 200 रुपए फीस है इसकी। मेरे प्यारे साथियों, जिसको लेना है अभी ले लो। फीस अपनी घटती नहीं है, बढ़ती है, ध्यान रखना इस बात का। चलो जी आ जाओ। क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन ये समझ में आ गया, 17वां बिल्कुल समझ में आ गया सर। 1 नंबर का समझ में आ गया कि ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। अगले प्रश्न में पढ़ो सर। अगले प्रश्न पे 18वां क्वेश्चन है सर। ये 18वां क्वेश्चन है सर। ये क्या कह रहा है? इफ n इन एन इंटीजर, पूर्ण संख्या हो तो nq माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। ये nq माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? n क्या है सर? इंटीजर है। सर हिंदी में अलग शब्द लिख दिया, अंग्रेजी में अलग लिख दिया। ठीक है जी, पॉजिटिव इंटीजर लिख देता फिर। तो सर कुछ नहीं पंगा लेना, n बराबर 1 से शुरुआत करो। तुम क्यों पंगे ले रहे हो? n बराबर 1 से शुरुआत करोगे, 1 में से 1 घटाओगे 0 आ जाएगा, और 0 में सबका भाग जाता है, कुछ नहीं है। कछुआ से खरगोश बनाओ। ठीक है भाई। आप देखोगे n बराबर 1 रखने पर कोई काम नहीं चला सर, कोई काम नहीं चला, मतलब मिशन फेल हो गया। n बराबर 1 रखने पर मिशन फेल हो गया सर, क्योंकि 1 में से 1 घटाओगे आ जाएगा 0, 0 रखने पर 0 में सबका भाग चला जाएगा। तो n बराबर 1 रखने पर फेल हो गया मिशन। n बराबर 2 रखो सर। n बराबर 2 रखोगे, 2 की घात 3 मतलब 8, 8 में से 2 घटाए कितने रह गए सर? 6। हाँ या ना? कितने रह गए सर? 6। भाई n बराबर 2 रखा हमने, n बराबर 2 रखा तो 2 की घात में 3 और ऋण में मतलब घटाओ में 2 हैं, तो सर 8 में से 2 घटाओगे कितने रह जाएंगे? 6। तो सर जी 6 में ऑप्शन उठाओ सर। 6 में 4 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। 6 में 5 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। 6 में 7 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसका जाएगा? 6 का जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा सर। आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा जी। आंसर कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। 19वां प्रश्न आपके सामने, जल्दी से 19वां प्रश्न। एक सीधी सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाए जाते हैं, तो 1760 मीटर लंबी सड़क पर कितने पेड़ लगाए जाएंगे? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। बाद में रिकॉर्डिंग देखने वाले मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करना, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करना। पानी पिला दे।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, नोट कर लिया होगा आपने, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। बस एक चीज़ मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये बात समझ लो आप, ये बात समझ लो आप कि मैंने ये एक सड़क है, मान लो इसको 3 पेड़ लगा दिए ऐसे बीच में करके, तो आपके सेक्शन तो 2 ही बने, सेक्शन तो 2 ही बने, लेकिन पेड़ तो 3 लग गए। ठीक है, हल्की सी हिंट दे दी है मैंने, हल्की सी हिंट दे दी है, 1 नंबर और एक्स्ट्रा काउंट करना होगा। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने 20वां प्रश्न, 20वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस फाइल में जो जो चेंज करने, चेंज करके मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा इस क्लास के तुरंत बाद। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 18 कम हो जाती है, तो वह संख्या के अंकों में अंतर कितने का होगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये बहुत 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 फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, देखो मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया 42 और इसके अंकों को बदल दिया, इकाई अंक पे कितना है 2 है, दहाई अंक पे कितना है सर 4 है, तो आप कहेंगे सर अंकों को बदल दिया जाए तो सर ये नंबर कितना बन जाएगा 24। मेरे प्यारे साथियों, अगर 24 से 42 बनाना है तो आप कहेंगे सर जी 18 जोड़ दो, अगर 42 से 24 बनाना है तो सर 18 घटा दो। अच्छा जी, ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, ये काम करता है 9 गुणा में इन दोनों नंबरों का अंतर, इन दोनों का नंबरों का अंतर कितने का है 2 का। क्या सर हमेशा करेगा, हमेशा करेगा, लॉजिक भी बताऊंगा। मान लीजिए 41 है, इसके नंबरों को इंटरचेंज करके कितना बना दिया 14, तो होगा क्या 14 को 41 बनाने के लिए गुणा, वो जोड़ा घटाया जाएगा सर। 14 को 41 बनाना है तो जोड़ना पड़ेगा 9 गुणा में इन दोनों नंबरों का अंतर कितने का है सर 3 का, 27 जोड़ा जाएगा सर। अगर 41 को 14 बनाना है तो सर 27 ही घटाया जाएगा। आई बात समझ में? तो जोड़ा घटाया जाएगा 9x माइनस वाई, इकाई दहाई कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं अंतर की बात कर रहा हूं। 9x माइनस वाई, तो जोड़ना घटाने में कितना आता है सर 9x माइनस वाई। तो सर जी यहां क्या कहा है, जोड़ने घटाने पर कितना कम हो जाता है 18, तो 9x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है सर 18 है। तो सर x माइनस वाई, इन दोनों अंकों के बीच में अंतर कितने का होगा सर 2 का होगा। दोनों अंकों के बीच में अंतर कितने का होगा 2 का होगा। जो लोग लॉजिक जानना चाहते हैं वो जल्दी से सुने एक बार कि 2 डिजिट का कोई नंबर है उसको ऐसे नहीं लिख सकते आप, क्यों? क्योंकि अलजेब्रा कहता है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जैसे मैंने 32 लिख दिया तो इस हिसाब से तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 आ जाएगा, 32 कहां रह जाएगा। तो सर इकाई अंक को अलग लिखेंगे, दहाई अंक को अलग लिखेंगे। तो मैंने ऐसे लिख दिया 10x प्लस वाई, इकाई अंक पे y है, दहाई अंक पे x है। सर इनके अंक बदल दिए गए तो ये बन जाएगा 10y जमा में x, हाँ या ना। और सर इन दोनों नंबरों का सर एक में से दूसरे को घटा दिया आपने 10x में से x घटाया, कितने रह गए 9x। आपने y में से 10y घटाए, कितने रह गए 9y। सर 9 कॉमन आ गया, कितने बच गए 9x माइनस वाई, जो कि कितना दिया था 18। तो दोनों अंकों का अंतर कितने का आ गया 2 का, दोनों अंकों का अंतर कितने का आ गया 2 का, ठीक है। अब आप कोई भी दो अंकों की संख्या कितनी भी ले लो सर, हमेशा ऐसा ही होगा। मान लीजिए आपने ले लिया 57 और 57 का कितना बना दिया सर 75, तो सर 57 को 75 बनाने के लिए आप कहेंगे सर जोड़ा जाएगा कितना 9 गुणा में इन दोनों का अंतर कितने का सर 2 का, 18 जोड़ा जाएगा, और यहां से आने में 18 ही घटाया जाएगा। कोई भी ले लो सर, आपने ले लिया मान लीजिए 92 को कितना बना दिया 72। आपने कहा कि सर जी 27 को 92 बताना है तो जोड़ना पड़ेगा कितना 9 गुणा में इन दोनों अंकों का अंतर कितने का 7 का, 63 जोड़ना होगा, 63 ही घटाना होगा सर, 63 ही जोड़ना होगा, 63 ही घटाना होगा, ठीक है जी, ठीक है। तो यही है, कितना कम हो जाता है, कितना जोड़ा घटाया जा रहा है 18, 18 का मतलब 9 दूनी 18। सर जी उन दोनों अंकों का अंतर कितने का होगा 2 का, उन दोनों अंकों का अंतर कितने का होगा 2 का। अगर इनको जोड़ दिया जाए कि एक नंबर था 10x प्लस वाई, दूसरा नंबर हो जाएगा इंटरचेंज करके, पोजीशन इंटरचेंज करके, इकाई दहाई इकाई बना के, अगर इन दोनों नंबरों को जोड़ दिया जाए तो देखो 10x, x कितने हो जाएंगे 11x और 11y। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 11 गुणा में x प्लस वाई, ठीक है। जैसे मान लो 53 नंबर है सर और इसके अंक बदल दिए, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा सर, जोड़ के कितना हो जाएगा 88। ध्यान से देखो 11 गुणा में इन दोनों अंकों का योगफल कितना 8। तो जोड़ने पर जोड़ देंगे सर, घटाने पर घटा देंगे, जोड़ने पर जोड़ देंगे सर, घटाने पर घटा देंगे, ठीक है जी। चलो मेरे प्यारे साथियों, अच्छा भाई ये फाइल निपट गई हमारी, ये सपट गई है। चलो दूसरी फाइल खोल लेते हैं, रुको वेट करो आप, एक सेकंड बस एक सेकंड, दूसरी फाइल खोल लेता हूँ भाई।
खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। जब तक तुम वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हॉस्टल बैच के बारे में बता चुका हूँ आपको। हॉस्टल का बैच है जिसमें 50 लड़कों की सीट है, 50 लड़कियों की सीट है। ये सर फ़ोन नंबर है जिस पे फ़ोन करके आप रजिस्ट्रेशन करा दो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करा दो भाई, जल्दी जल्दी से, और तुम फिर महसूस करोगे सर मज़ा आ गया। ये क्वेश्चन, ये फाइल खोल दी है मैंने। इस फाइल में नंबर सिस्टम खत्म कर दिया भाई मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर रहा हूँ सर। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं। जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो बस। हाँ, हरियाणवी ये क्या है, महकमा, सही कह रहा है भाई। डिफरेंस है तो 9x माइनस वाई, अगर एडिशन है तो 11x प्लस वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ बातें बताना बहुत जरूरी है। वैसे मैं कल परसों की क्लास में बता चुका हूँ, एक बार फिर से जल्दी जल्दी सुन लो सर। खरीद क्या होती है सर? सीपी खरीद होती है सर। जितने रुपए आपकी जेब से गए, जितने रुपए आपकी जेब से गए विद टैक्स, रिपेयर, वट एवर कुछ भी हो सर जी। सेलिंग प्राइस एसपी, ये क्या होती है? विक्री मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है सर कितने रुपए में बेचा गया, आपकी जेब में कितने रुपए आए। एक होता है शब्द लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है सर? ज़्यादा में बेचोगे, एसपी माइनस सीपी। और सर लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। कम में बेचोगे सर, खरीदोगे ज़्यादा में, हाँ या ना। अगले शब्द होते हैं सर परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड में सीपी, इंटू में 100, इंटू में 100। सर जी परसेंटेज लॉस क्या होता है? लॉस डिवाइड में सीपी। कल परसों की क्लास में बता चुका हूँ मैं, इंटू में 100। सर जी एक शब्द और सीखना है आपको, एमआरपी। एमआरपी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। जितने आप किसी वस्तु को खरीदने जाओ, जितने रुपए उस पर लिखे हों उसको कहते हैं अंकित मूल्य। जैसे मान लो शर्ट खरीदने गए, 1200 रुपये का टैग लगाता तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 1200 रुपये। एक शब्द आएगा डिस्काउंट, एक शब्द आएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसको बोलते हैं बट्टा, जिसको क्या बोलते हैं? बट्टा, जिसको बोलते हैं बट्टा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और जरूरी बनता है सर। बट्टा क्या है? बट्टा बनेगा सेलिंग प्राइस एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया जाएगा। लेकिन अगला शब्द बनेगा परसेंटेज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अपॉन में यहाँ तुलना एमआरपी से होगी और गुणा में आ जाएगा 100। जिसको नहीं पता जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर जो करना हो करो, जल्दी करो, ठीक है। चलो जी अब सुनो भाई, यहां आ जाओ। क्या कह रहा है? अमित है, अमित ने 5 घड़ियां 9450 रुपये में खरीदी और बाद में उन्हें 9700 रुपये में बेच दिया। अब अमित प्रति घड़ी कितना लाभ कमाता है? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको पहले भी, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। जिसने नहीं की वो क्लास जल्दी से आंसर बता दो, फिर क्या बात है। सर जी क्या करें? सर क्या करें? 9450 रुपये में 5 घड़ियां खरीदी हैं, बाद में उन्हें 9700 रुपये में बेच दिया। सर जी पहले तो लाभ बताओ। 9700 रुपये में बेचा है, खरीदा कितने में था? 9450 में। तो सर कितने रुपए का लाभ हो गया? सर लाभ हो गया 350 रुपये का। सर लाभ कितने का हो गया? 350 है, 250 रुपये का, सॉरी 250, क्योंकि 9400 है ना, 93 नहीं है। 9450 है या 9750 है, लाभ हो गया 250 रुपये का। कितनी घड़ियों पर? 5 घड़ियों पर। एक घड़ी में कितने का हुआ? 50 रुपये का। एक घड़ी पर कितने रुपए का लाभ हुआ? 50 रुपये का। एक घड़ी पर कितने रुपए का लाभ हुआ? सर 50 रुपये का लाभ हुआ। एक घड़ी पर 50 रुपये का लाभ हुआ। सर दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अमित ने 13 कुर्सियां, भाई वो गैप क्यों ले रहा है? अमित ने 13 कुर्सियां प्रत्येक 115 रुपए की दर से खरीदी और सभी को 1220 रुपए में बेच दिया। तो लेन देन में लाभ या हानि का पता लगाएं। कितने रुपए का लाभ होगा या हानि होगी? कितने रुपए का लाभ होगा या हानि होगी? 13 कुर्सियां प्रत्येक 115 रुपए की, तो टोटल कितना खर्चा आ गया सर? 115 गुणा में 13। इतने रुपए अमित की जेब से चले गए, इतने रुपए अमित की जेब से चले गए, हाँ या ना? तो सर 13 पंजे 65, हाँ से लगे 6, 13 और 6 कितने हो जाएंगे सर? 19, और 13 और 1 कितने हो जाएंगे? 14। 1495 रुपए की खरीद आ गई सर उसकी।
कितने रुपए की खरीद आ गई? 1495 रुपए की। इतने रुपए की खरीद आ गई सर। और सभी को 1250 में, प्रत्येक को नहीं बेचा, 1220 में सभी को बेचा है सर, सभी को बेचा है। तो सर सेलिंग प्राइस कितनी है? सर सेलिंग प्राइस है 1220। सर जी हमने खरीदा कितने में था? हमने खरीदा था 1495 रुपए में, और हमने बेचा कितने में है? 1220 रुपए में। सर जी हमारी खरीद ज्यादा है, हमारी जेब से ज्यादा रुपए गए थे, वापस बहुत कम रुपए आए हैं। आपको हानि हुई है 275 रुपए की। आपको हानि हुई है 275 रुपए की। कितने रुपए की हानि हो गई है सर? 275 रुपए की हानि आपको हो चुकी है। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है? यदि 150 रुपए से 300 रुपए के मूल्य पर खरीदी गई पुस्तकों को 250 से 350 के बीच मूल्य पर बेचा जाता है, तो 15 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ हो सकता है। लाभ, प्रतिशत लाभ नहीं पूछा, अमाउंट पूछा गया है। तो सर जी अधिकतम लाभ चाहिए। अधिकतम लाभ कब हो सकता है? कम से कम में खरीदो और ज्यादा से ज्यादा में बेचो। कम से कम में खरीदो, ज्यादा से ज्यादा में बेचो। सर कम से कम खरीद कितने की हो सकती है? 150 रुपए की। और अधिक से अधिक बिक्री कितने की हो सकती है? सर 350 रुपए की। 350 रुपए की एक की बात है सर, ये एक पुस्तक की। तो सर एक पुस्तक पे कितने रुपए कमा लिए सर? 200 रुपए एक पुस्तक पर, क्योंकि सर ये एक पुस्तक की खरीद है, निम्नतम से निम्नतम, कम से कम, और ये सर उसकी अधिक से अधिक बिक्री है 350 रुपए। तो सर जी 200 रुपए एक घड़ी पर बचाए। 200 रुपए एक घड़ी पर बचाए। घड़ी कितनी थी सर? 15 घड़ियां थी सर। 15 दूनी 30, 3000 रुपए बचा के ले आएगा सर। घड़ियां नहीं, सॉरी, पुस्तकें थी, बुक थी। 3000 रुपए सेविंग हो जाएगी उसकी। 3000 रुपए का लाभ हो जाएगा उसको। कितने रुपए का लाभ हो जाएगा भाई? 3000 रुपए का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जल्दी जल्दी से आंसर करो भाई, जल्दी जल्दी से आंसर करो। जल्दी जल्दी से आंसर करो सर, क्या होगा? एक खुदरा विक्रेता 225 रुपए में एक रेडियो खरीदता है। एक रेडियो खरीदता है, उसका ऊपरी खर्च 15 रुपए है। वह 300 रुपए के लिए रेडियो बेचता है। खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई? इसकी ई की मात्रा को क्या हो गया सारे ने? अच्छा ये समझ गया मैं, फाइल दो जगह ट्रांसफर होके आई है ना, इसलिए हो गया है। फाइल दो जगह ट्रांसफर होके आई है इसलिए हो गया, समझ गया मैं। सर जी अब क्या करें? करना क्या है? कुछ नहीं करना भाई। अब आपको चेक करना है सर। क्या चेक करना है? ध्यान से देखो। 225 रुपए में खरीदा, 15 रुपए ऊपरी खर्च है, उसके लिए खरीद कितने की हो गई? खरीदने में 225 रुपए गए थे, 15 रुपए ऊपरी खर्च, उसकी जेब से कितने खर्च हो चुके हैं? 240 रुपए। उसके लिए खरीद कितने की पड़ गई? 240 रुपए की। अब सर बेचता है, सेलिंग प्राइस कितनी है सर? सेलिंग प्राइस है 300 रुपया। सेलिंग प्राइस है 300 रुपया, मतलब 240 रुपए का खरीदा, 300 रुपए में बेचा। अगर मैं लाभ की बात करूं, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, कितने रुपए का लाभ है? 60 रुपए का लाभ है। ये सारा डेटा पेपर में लिखना नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना, ये सारा डेटा पेपर में नहीं लिखना होता, ये सारा डेटा आपको समझने के लिए है सर। 60 रुपए का लाभ हो गया। अब इसके लल्लू लाल थोड़ी हो जो लिखोगे। सर जी 225 रुपए का खरीदा है, 15 रुपए ऊपर खर्च करे हैं। सर जी उसका खर्च कितना हो गया? उसका खर्च हो गया 240 रुपए, बेचा कितने में? 300 में। ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना लिखोगे उतना ही ज्यादा फंसोगे। सर जी कोशिश करो कम लिखने की, सोचने की कोशिश ज्यादा करो। सर लाभ प्रतिशत, सर लाभ प्रतिशत का जिक्र है। किसका फोन बज रहा है भाई? लाभ प्रतिशत का जिक्र है। सर जी लाभ प्रतिशत, लाभ क्या होता है? लाभ बटे में खरीद सीपी और गुणा में क्या आ जाएगा सर? 100। सर जी लाभ कितने का हुआ है? लाभ हुआ है मेरे साथियों 60 रुपए का, बटे में तुलना किससे? खरीद से। सर खरीद कितनी है? 240। खरीद कितनी है? 240, और गुणा में क्या आ जाएगा? 100। जी हाँ सर, इससे कट जाएंगे जी 4 बार। 100 बटे 4 का मतलब हो जाएगा 25%। 25%। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट चॉइस। फर्स्ट ऑप्शन में खरीदता है, उसे
28 रुपये 60 पैसे में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ सर। लाभ प्रतिशत, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, दोबारा से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से सर जी, लाभ कितने का हुआ? 1.1 का लाभ हुआ सर। बटे में खरीद कितने की? 27.5 की खरीद है सर, 27.5 की खरीद है, गुणा में 100। आप कहेंगे कट गए सर, हाँ या ना? ये कट जाएंगे, 11 कम 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, है ना? 100 बटे में 25, 4% का लाभ हो गया सर, 4% का लाभ हो गया, 4% का लाभ हो गया सर, 4% का। ठीक है जी, चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सर। अगले प्रश्न पे, अगले क्वेश्चन पे आ गए सर। एक रेडियो 490 रुपये में खरीदा जाता है और 465 रुपये 50 पैसे में बेचा जाता है, हानि प्रतिशत बताओ। सर जी, खरीद कितने की है? 490 की। बिक्री कितने की है? 465.50 पैसे की। सर जी, 24.5 रुपये की आपको, 24.5 रुपये की आपको क्या हुई है? हानि हुई है। और बटे में तुलना खरीद से, और खरीद कितने की है? 490 की, और गुणा में आ जाएगा 100, गुणा में आ जाएगा 100। तो सर करें क्या? करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, सीधी सी और सिंपल सी बात है सर। क्या है सीधी सी सिंपल सी बात? खरीदा 490 में, बेचा, खरीदना ज़्यादा है तो हानि हो गई आपको 24.5 रुपये की। बटे में तुलना किससे सर? खरीद से। दशमलव हट जाएगा सर, 900 आ जाएंगे, डिस्काउंट 5 बार कट गया सर, 5% आ गया, 5% आ गया, 5%। अगला क्वेश्चन देखो ढंग से। चलो भाई, ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए, है ना? 2 क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे, उसके बाद सेम नहीं मिलेंगे। अगला बताओ भाई, अगला बताओ। एक दूध वाले ने 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदा, उसने 5 लीटर पानी मिलाया। यदि वह उसे 9 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बताइए सर क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताओ। सर जी, दूध वाले ने 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदा, तो 9×7 = 63, उसकी दूध की कीमत हो गई 9 रुपये प्रति लीटर, 9 रुपये प्रति लीटर खरीद हो गई। और सर बिक्री भी 9 रुपये प्रति लीटर ही है, 9 रुपये प्रति लीटर ही है। इसका मतलब जो लाभ होगा वो पानी मिलाने की वजह से होगा। उसने कितना पानी मिलाया? 5 लीटर पानी मिलाया है। 1 लीटर के कितने रुपए ले रहा है? 9 रुपये। ये आपका लाभ आ गया, 45 रुपये का आपको लाभ हो गया। बटे में तुलना खरीद से, और खरीद कितने की थी सर? 630 रुपये का सब खरीदा था, गुणा में 100, गुणा में 100, 630 रुपये का टोटल खरीदा था। सर आपने चेक किया, क्या चेक किया? 0 कट गई, हाँ या ना? 9×7 = 63। सर 50 बटे में 7, 50 बटे में 7%, मतलब 7 7 49, 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%। ठीक है जी सर, सीधी बात है। यहाँ से दूध की खरीद कितनी आ गई? 9 रुपये प्रति लीटर। यहाँ बिक्री भी 9 रुपये प्रति लीटर है, तो दूध के अमाउंट का, दूध पे तो कुछ नहीं कमाया, कमाया किस पे? पानी पे। 1 लीटर को 5 रुपये में, 9 रुपये में बेच रहा है, तो सर 5 लीटर को कितने में बेचेगा? 9 में, 9 पंजे 45 में, हाँ या ना? और सर खरीद कितने की है? 630 की है। खरीद कितने की है? 630 की है। ठीक है ना? चलो जी, 8वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो करने वाला हूँ, अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप करने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप करने की कोशिश करें। एक आदमी ने एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। उसने इसे 1680 रुपये में बेचा, इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका आंसर कमेंट करो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे सर, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। मेरे 2 अनाउंसमेंट ध्यान रखना, ये 2 अनाउंसमेंट का ध्यान रखना कि सर कौन सा अनाउंसमेंट है। पहला अनाउंसमेंट है कि हमारा हॉस्टल बैच चल रहा है, जिसमें 50 लड़कों की सीट है, 50 लड़कियों की सीट है। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, इस नंबर पर फ़ोन कर लेना, है ना? रजिस्ट्रेशन करा दो। थोड़ा ऑफलाइन बैच है, सिलेक्शन बैच है भाई ये, ठीक है? इसमें सारी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट की है। सर ये यहाँ आ जाओ, है ना? जानकारी के लिए फ़ोन कर लेना नंबर पर। मैथ्स स्पेशल का बैच चल रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप, दुनिया जहान में किसी की भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में नॉन टेक्निकल मैथ वाले की, जिसकी फीस 200 रुपये रखी है मैंने। 7 नवंबर से क्लास लाइव शुरू होंगी, रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो जाएंगे। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये रहा, एक आदमी ने एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा। सर खरीद कितने की? 1200 रुपये की। मरम्मत के 200 रुपये भी इसी की जेब से गए, तो सर उसके लिए खरीद कितने की आ गई? सर उसके लिए खरीद हो गई 1400 रुपये की। सर उसके लिए खरीद कितनी हो गई? 1400 रुपये की खरीद हो गई। सर उसको बेचा है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? सर उसकी 180 रुपये। अगर मुझसे सिर्फ लाभ
लाभ पूछा जाता तो लाभ हो जाता 280 का, लेकिन लाभ नहीं पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा है। और प्रतिशत लाभ आपके दिमाग को पता है क्या होता है, प्रॉफिट लाभ बटे में खरीद गुणा में 100। मैं चाहता हूं आप कुछ भी ना लिखें, डायरेक्ट आंसर लिखें। सर जी 1200 रुपये की खरीद है, 200 रुपये की मरम्मत है, 1400 रुपये की खरीद आ गई और 1680 में बेच दिया, इसका मतलब लाभ कमाया 280 का। बटे में तुलना खरीद से, खरीद 1200 नहीं है, खरीद कितनी पड़ गई, 1400 की पड़ गई, खरीद पड़ गई 1400 की और गुणा में आ जाएगा 100। मैं चाहता हूं पेपर में आखिरी समय में सर ये लाइन लिखनी है बस। सर बाकी को दिमाग को सोचने दो। सर जी 2 जीरो कट गए, हाँ या ना, 14 दूनी 28, 20% का लाभ आ गया सर, 20% का लाभ आ गया, 20% का लाभ हो गया। देखो जी अगला क्वेश्चन, 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, 9वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 9th नंबर क्वेश्चन। सर क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ लो भाई, तो क्या कह रहा है देखो, चेक करो। देखो 12 कुर्सियां और 8 मेज की कीमत 676 रुपये है। 12 कुर्सियां और 8 मेज की कीमत 676 रुपये है। 21 कुर्सी और 14 मेज की कीमत क्या होगी। देखो ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। सर जी 21 चाहिए, इन दोनों में कॉमन देखो सर, 4 का भाग जा रहा है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 का भाग यहाँ भी चला जाएगा सर, हाँ या ना, बिल्कुल चला जाएगा, दिक्कत क्या है, ठीक है। अब देखो कितनी बार जाएगा भाई, 4 एकम 4, कितने रह गए 27, 4 छंगे 24 और 4 नाम 36, 169 रुपये। मतलब 3 कुर्सी 2 मेज की कीमत कितनी है, 169 रुपये। अनंतराम सर नमस्कार। अब आप देखोगे सर जी हमें 3 कुर्सी नहीं चाहिए, हमें 21 कुर्सी चाहिए, 14 मेज चाहिए, तो सर 7 का गुणा कर दो सब में। सर इसमें भी 7 का गुणा कर दो, 21 कुर्सी हो गई, सर इसमें भी 7 का गुणा कर दिया, 14 मेज हो गई, तो सर इसमें भी कितने का गुणा हो जाएगा, 7 का गुणा हो जाएगा। 9 7 63 की लास्ट 3 इसी में बन रही है सर, 1183 रुपये हो जाएंगे सर, 1183 रुपये। 9 7 63 कहाँ से लगे, 6 16 7 112 और 6 118, 1183 रुपये हो जाएंगे सर, 1183 रुपये हो जाएंगे सर, 1183 रुपये, 1183 रुपये हो जाएंगे। ठीक है जी, हमने स्मार्ट काम कर दिया ना, 4 4 4 कॉमन लेके भगा दिया इसमें से। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 10वां प्रश्न। क्या कह रहा है, 8 बाल्टी तथा 5 मग की कुल लागत 92 रुपये है। 5 बाल्टी और 8 मग की कुल लागत 77 रुपये है। तो 2 मग और 3 बाल्टी का मूल्य क्या होगा, 2 मग और 3 बाल्टी का मूल्य क्या होगा, करो भाई। दो मग और 3 बाल्टी का मूल्य क्या होगा। सर जी इसमें तो कहीं कट्टा पिट्टा भी नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। 8 बाल्टी और जमा में 5 मग, मग को एम लिख दिया मैंने कि कुल लागत कितनी है, 92 रुपये है। सर जी आगे क्या कहा है, 5 बाल्टी और सर जी 8 मग की कीमत कितनी है सर, 77 रुपये है, 77 रुपये है। तो सर पूछा क्या गया है, 2 मग और 3 बाल्टी पूछे गए सर, 2 मग और 3 बाल्टी। तो सर करें क्या, घबराने की ज़रूरत नहीं है। या तो 2 वेरिएबल के इक्वेशन होते थे, या तो सबको सॉल्व कर लो, कोफिशिएंट सेम बना लो कि सर एक में गुणा कर दो किसी में भी, या तो गुणा कर दो, आपको जो अच्छा हो वो करो, है ना। मैंने एक चीज़ समझ में आ गई मुझे, दोनों में अंतर कितने का है, 3, दोनों केस में, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, तो ये तरीका मुझे ज़्यादा स्मार्ट लगेगा, ये तरीका ज़्यादा स्मार्ट लगेगा। एक काम करते हैं, नीचे वाले को घटा दो, नीचे वाले को घटा दो सर। 8 बाल्टी में से 5 बाल्टी घटाओगे, 3 बाल्टी रह जाएंगी, 3 बाल्टी, और सर यहाँ से 3 ही मग रह जाएंगे, लेकिन माइनस के रह जाएंगे, और बराबर में उधर सर घटाया पिटाया तो कितना आ गया, वो आपका काम है सर चेक करना कितना आएगा, और आपका काम है चेक करना सर कितना आएगा, 15 आ जाएगा। 92 में से 77 घटाओगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमें समझ में आ गया एक बाल्टी और एक मग की कीमत में जो अंतर है वो कितने रुपए का है, 5 रुपए का है। सर मुंह जबानी कर लिया ये तो, 5 बाल्टी में से 3 बाल्टी घटाई, 8 बाल्टी में से 5 बाल्टी घटाई, 3 बाल्टी। सर 5 मग में से 8 मग घटाए, ये वाला घटाया जा रहा है, तो माइनस की 3 मग आ जाएंगे। ठीक है, तो सर 15 रुपए का अंतर है। ये डायरेक्ट सोच सकते हो आप, ये डायरेक्ट सोच सकते हो कि बाल्टी की कीमत में से
मग की कीमत एक एक की घटाई जाए कितने रुपए आएंगे सर? 5 रुपए। 5 रुपए आएंगे। सर जी अब क्या करें? अब करना क्या, कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, किसी भी एक को सेटिस्फाई करा दो, किसी एक को सेटिस्फाई करा दो। सर मान लो इसको सेटिस्फाई करा दिया हमने, मान लो इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं, तो सर 8 का गुणा कर दो, 8 बाल्टी 8 मग और कितने रुपए? 40 रुपए। सर जी यहाँ क्या कह रहा है? 8 बाल्टी, इसको ले आओ, 5 मग कितने रुपए? 92 रुपए। सर जी जोड़ दो, जोड़ने से होगा क्या? ये खत्म हो जाएंगे, हाँ या ना सर? खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या? देखो सिंपल सी और सीधी सी बात है, आप जोड़ दो घटा दो, सर ये खत्म नहीं होंगे। आप यहां से देखोगे सर जी इसको घटा दो, माइनस और ये माइनस और ये माइनस, आप देखेंगे ये खत्म हो जाएंगे घटाने पर। तो ये माइनस के 13 प्लस के ले लेता हूं क्योंकि उधर भी तो बचेंगे। सर ये 40 जोड़ेंगे, हाँ या ना? जी हाँ सर, जोड़े तो जाएंगे 40, बिल्कुल जोड़े जाएंगे। तो सर कितने बन जाएंगे? 132। तो आप चेक करो, 132 बनेंगे ना, 9 4 13, ठीक है। तो आप चेक करेंगे सर जी भाग जो करने में बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी तकलीफ होगी। वो तो कैलकुलेशन जान पूछ के, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन जान पूछ के लेंदी खींची गई है, जान पूछ के। अगर आप चेक करते सर जी 132 होगी, कितनी होगी देख लेना, कितनी होगी। मैं तो बस आपको मैसेज दे रहा हूं, मैसेज दे रहा हूं, देखो ध्यान से। मैं चाहता हूं कि आप जो उचित समझें एग्जाम में वो करें, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मेहनत चाहिए, मेहनत चाहिए सर, मेहनत चाहिए। आगे बात समझ में कि सर आ तो रही है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे। या तो आप एक काम कर दिया आपने कि सर जी और कुछ जुगाड़ है क्या? हाँ जुगाड़ है सर, जोड़ के देख लो, जोड़ दो, 8 और 5 13 बाल्टी हो गई, हाँ या ना सर? 13 बाल्टी हो गई। सर जी यहाँ जोड़ दो सर, कितने हो गए? 13 मग हो गए, हाँ या ना? जी हाँ सर हो गए। और यहाँ जोड़ दोगे सर कितने हो जाएंगे? 169 रुपये हो जाएंगे। सर ये भी तो आ गया, हाँ या ना? सर ये बात समझ में आ गई हमें। अच्छा, बाल्टी और मग की जो कीमत है उसका योगफल कितना है? 13 है। और अंतर कितना था? सर 5 था। तो सर 13 और 5 कितने हो गए? 18। 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। 9 और 4 रुपए की खरीद आ जाएगी सर, 9 और 4 की आ जाएगी। तो 9 दूनी 18 वो और 12 वो, कितने रुपए हो जाएंगे सर? 30 रुपए। समझ में आया आपको कि सर हाँ अब लगा आइडिया? तो देखो ये तरीके वो हैं जिनको मैं, अगर आप मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते हो बहुत लेंदी होता, ये स्मार्ट तरीके कब काम आएंगे? देखो सुनो सुनो सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये तरीका बता सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप फिर कहोगे सर जी आप करा देते हो तो हो जाता है, और हम करेंगे तो नहीं होता सर, हम करते हैं तो नहीं होता। उसका कारण यही है, इन चीजों को आप सोच नहीं पाते। सोच क्यों नहीं पाते? क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी है, अभी एक्सपीरियंस की कमी है। सर जी क्या करते, अगर आप स्मार्ट हो तो देखो आपको इतना लिखना ही नहीं है सर, लिखना ही नहीं है। सर जी देखो कुछ तो गड़बड़ है, कि हाँ गड़बड़ है, दया सारी गड़बड़ है कि सर जी यहाँ से 8 बाल्टी हैं, यहाँ से 5 बाल्टी हैं, 8 बाल्टी में से 5 बाल्टी घटा दी, 3 बाल्टी बच गई, हाँ या ना सर? 5 मग हैं, 8 मग में 5 में से 8 घटा दिए सर, कितने बच गए? 3 मग बच गए माइनस के। सर 92 में से 77 घटा दिए सर, कितने बच गए? 15। तो सर इससे समझ में आ गया बाल्टी और मग की जो कीमत में जो अंतर है, बाल्टी में से मग की कीमत घटा दी जाए, कितनी आ जाएगी सर? 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सर एक काम करो, घटा तो दिया सर, जोड़ के देखो, जोड़ के देखोगे 8 बाल्टी और 5 बाल्टी 13 बाल्टी, 5 मग और 8 मग 13 मग, 13 13 आगे सर बाल्टी और मग की कीमत। सर इन दोनों को जोड़ा कितने हो गए? 169, 13 का भाग कर दिया, कितने आगे? 13। तो सर हमें समझ में आ गया कि बाल्टी की कीमत और मग की कीमत में जो अंतर है वो कितना है? 5 रुपये है। दोनों की कीमत का योगफल 13 रुपये है। तो सर बाल्टी की कीमत आ जाएगी दोनों को जोड़ के आधा, कितने रुपये आ जाएगी? 9 रुपये। और मग की कीमत कितने रुपये आ जाएगी? 4 रुपये आ जाएगी सर, हाँ या ना? तो सर कितने मग हैं, कितने मग हैं सर जी? मग कितने हैं? 2 मग हैं सर, 2 गुणा में 4। अच्छा 2 मग हैं, बाल्टी 2 नहीं है। और सर बाल्टी कितनी है? 3 बाल्टी हैं सर, 3 गुणा में 9, हाँ या ना? तो 27 रुपये तो हो गए तुम्हारे, किसके सर? बाल्टी के। 27 रुपये तो किसके हो गए सर? बाल्टी के। 8 रुपये किसके हो गए सर? 8 रुपये किसके हो गए सर? मग के। और रुपये बन गए 35, 30 नहीं 35।